बगावत में उलझाए और बागियों का मुकाबला करते रहे। और इसी तरह उस्मान के गिर्द जो है घेरा तंग किया जा रहा है। दूसरा बयानतर बे के बारे में दिखाया गया है कुल्लू उस्मान सीज़न 4 एपिसोड 106 के सेकंड ट्रेलर में कि किस तरह बयानतर बे को पर घेरा तंग हो रहा है। उस्मान बे भी जानता है कि कौन कौन गद्दार है। उस्मान बे भी आखिर गद्दार तक पहुंचने में कामयाब होता नज़र आ रहा है इस एपिसोड में। और लगता यही है कि जिस तरह ट्रेलर 2 आ चुका है तो शायद ट्रेलर 3 भी आ जाए। लेकिन जो भी इस बारे में होगा हम उसके बारे में ज़रूर अपडेट करेंगे। लेकिन आज इस वीडियो का मकसद ये है कि आप मेरे चैनल पर आए हैं। मैं 3 साल पहले 2 साल पहले हमारी पुरानी वीडियोस देख सकते हैं। कुल्लू उस्मान पे पहले भी रिव्यू बनाता रहा हूँ। अब 1 साल बाद दोबारा वापस आया हूँ सिर्फ आप लोगों की खातिर, सिर्फ आप लोगों के लिए कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। हम इस चैनल पे कुल्लू उस्मान से लेटेस्ट जो भी अपडेट्स आएंगी ज़रूर आपके साथ शेयर करेंगे। और कुल्लू उस्मान में जो होने जा रहा है उसके बारे में बताएंगे और तारीख़ के हवालों से भी बताएंगे कि इन हिस्ट्री कुल्लू उस्मान के में क्या होगा और आगे क्या होने जा रहा है। और तुर्गत बे के बारे में बहुत ज़्यादा सवाल हो रहे हैं कि तुर्गत एल्प किधर है और तुर्गत बे कौन है, इन दोनों में फ़र्क क्या है। तो आज पूरी डिस्कशन इस बारे में करेंगे, आज पूरी बात इस बारे में करेंगे कि तुर्गत बे किधर है, तुर्गत बे जो है वो क्यों उस्मान बे के ख़िलाफ़ लड़ पड़े हैं, तुर्गत बे उस्मान बे से क्यों इतना नाराज़ हैं, तुर्गत बे उस्मान बे को क्यों मंजगे नहीं दे रहे। आखिरी वक्त पे जब उस्मान बे ने किले पर हमलावर होना था उनको ये साद उस्मान चाहिए था, जंगी साद उस्मान, लेकिन तुर्गत बे ने इनकार कर दिया। तुर्गत बे को चाहिए था कि उस्मान बे की मदद करते, लेकिन वो वालिदा सुल्तान की बातों में आ गया, उकसाया गया उसको। तो क्या ये चाल है, तो क्या ये उस्मान बे के ख़िलाफ़ वाकई बगावत है? क्या तुर्गत बे ऑलरेडी नागौल का गवर्नर रहना चाहता है और 1-2 और किलों का? तो क्या वो अपनी मर्ज़ी से फ़ैसला करेगा? क्या वो वालिदा सुल्तान के कहने पे फ़ैसले करेगा? क्या वो उस्मान बे के ख़िलाफ़ जाएगा? तो इन सारी बातों को आज हम डिस्कस करेंगे। इन सारी बातों को डिस्कस करेंगे, इन सारी बातों के जवाब हासिल करने के लिए आप वीडियो को एंड तक देखें, इस वीडियो को शेयर करें और आने वाली वीडियोज़ भी हम डिटेल से बताएंगे क्या होने जा रहा है अगली एपिसोड्स में। जी हाँ, तो तुर्गत बे को दिखाया गया जाएगा इस एपिसोड में बिल्कुल उस्मान बे के ख़िलाफ़ एक ऐसी साजिश करते हुए दिखाया जाएगा जिससे उस्मान बे को भारी भरकम नुकसान भी हो सकता है। मगर उसके साथ साथ वालिदा सुल्तान जो साजिश चल रही है उसके बारे में उस्मान बे को इल्म होता नज़र आ रहा है ट्रेलर 2 से। और बयानतर बे जो हरकतें कर रहा है और जिस वजह से वो अभी तक मंजर आम पर नहीं आ सका कि सबसे बड़ा दुश्मन ख़ैमे में रहा है कि उस्मान बे का बयानतर बे है, लेकिन उस्मान बे को इसका अभी तक पता नहीं चल सका। उसके बारे में भी डिटेल से आपको आने वाली वीडियो में ज़रूर बताएंगे। तो उस्मान बे जो है वो इस वक्त काफ़ी साजिशों में गिरे हुए हैं, काफ़ी उन गद्दारों में गिरे हुए हैं जिसकी वजह से वो कोई भी काम करना चाहते हैं, कोई भी किसी भी किले को फ़तह करना चाहते हैं, मगर कोई ना कोई बड़ी रुकावट उनके सामने आ जाती है, पर कुछ ना कुछ बड़ा मसला उनके सामने आ जाता है। लेकिन फिर भी उस्मान बे जो है कदम पीछे नहीं कर रहे, वो आगे बढ़ते जा रहे हैं। उनके साथ एक ऐसे अजीम सिपाही मिलते जा रहे हैं जिस तरह पहले सीज़न में, दूसरे सीज़न में और तीसरे सीज़न में उनके साथ सिपाही होते थे। इस तरह सिपाहियों का ग्रोह बनता जा रहा है। उस्मान बे रियासत के अंदर रियासत बनाने में कामयाब हो चुके हैं। उस्मान बे ने जब फैसला कर लिया है कि वो अपनी रियासत बनाएंगे तो कोनिया वालों की भी ज़मीन हिल के रहेगी, जिसकी वजह से वालिदा सुल्तान को उस्मान बे की तरफ आना पड़ा, उस्मान बे के ख़ैमे में आना पड़ा और वहाँ पे आगे कंट्रोल संभालने की कोशिश कर रही है, मगर वो नाकाम होती नज़र आ रही है। तो लग यही रहा है कि आने वाली एपिसोड में बहुत ज़्यादा वालिदा सुल्तान का भी ख़ात्मा नज़र आ रहा है और ये बयानतर बे से भी जान छूटने वाली है। और तुर्गत बे दोबारा यही लगता है कि तुर्गत बे फ़िलहाल जो है उस्मान बे के ख़िलाफ़ नज़र आएंगे और बाद में वो वापस आ जाएंगे उस्मान बे के साथ और उस्मान बे को से जो है बिल्कुल दोस्ती कर लेंगे और पहले की तरह जंगों और फतूहात में जो है ज़रूर उस्मान बे का साथ देंगे। और जिस तरह उस्मान बे की बच्चे बड़े हो रहे हैं, जिस तरह उस्मान बे के पूरी औलाद को दिखाया जा रहा है और हान को गाजी की फतूहात दिखाई जाएंगी आगे जाके। तो ये एक बेहतरीन ड्रामा होने जा रहा है, ये एक बेहतरीन एपिसोड होने जा रहा है, ये एक बेहतरीन सीज़न होने जा रहा है, क्योंकि उस्मान बे का ये आखिरी सीज़न है और ये एक तारीख़ी सीज़न है जिसमें उस्मान बे को अभी भी जवानी के एक हिस्से में दिखाया गया है। क्योंकि इसके बाद सीज़न 5 और सीज़न 6 जब आएंगे उस्मान बे का बुढ़ापा दिखाया जाएगा, क्योंकि अभी यनी शहर जो है
उस्मान बे ने तारीख के हवालों से बताया जाता है कि हासिल तो कर लिया, लेकिन उनकी असल जो फ़तह थी, उनकी असल जो ख्वाहिश थी कि बुरसा शहर उनके होते हुए वो हासिल किया जाए। बुरसा के लिए वो दो करते नज़र आएंगे। बुरसा के हासिल करने के लिए ही वो ये सब कुछ करना चाह रहे हैं। बुरसा को वो अपनी रियासत का किला बनाना चाहते हैं, अपनी रियासत का कैपिटल बनाना चाहते हैं, अपनी रियासत का दारुल हुकूमत बनाना चाहते हैं। तो बुरसा से उनको एक प्यार था, एक इश्क था, जिसमें वो अर्तुगरुल गाज़ी अपने वालिद मोहतरम को भी बताते थे कि मैंने बुरसा शहर हासिल करना है। तो बिल्कुल उस्मान बे बुरसा शहर हासिल यानी शहर को हासिल कर लिया है। इसको फ़िलहाल दारुल हुकूमत उस्मान बना देंगे जब तक बुरसा शहर जो है इनके हवाले नहीं होगा। इसके साथ साथ बताते जाएंगे वालिदा सुल्तान और ये चीज़ें इनके सामने आती रहेंगी और रोम की तरफ पेशकदमी जो है वो रुक जाएगी उस्मान बे की इन साजिशों की वजह से, इन गद्दारियों की वजह से। तो उस्मान बे को सबसे पहले इन गद्दारों से छुटकारा हासिल करना पड़ेगा, जो मुश्किल से मुश्किल होता जाता है लेकिन बाद में आसान भी हो जाता है। उस्मान बे पूरा अपना अहदाफ हासिल करके फिर ही इन अहदाफ को निशाना बनाते हैं। तो उस्मान बे आने वाली एपिसोड में आपको दिखाया जाएगा कि किस तरह उस्मान बे आगे से आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो हम तारीख़ी हवालों से भी आपको बताते रहेंगे, ये तारीख़ी हवालों से भी डिस्कस करते रहेंगे और तारीख़ी हवालों से आपको ज़रूर बताएंगे कि बुरसा शहर कब फ़तह करने की बारी आएगी और कौन इस बुरसा शहर को फ़तह करेगा, ज़रूर आने वाली एपिसोड्स में बताएंगे। और इसके साथ साथ यानी शहर जो है ये उस्मान बे से दोबारा छिन ना जाए, इसके बारे में भी आपको डिटेल से बताएंगे। और चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि आने वाली वीडियोस मेरी कुल्लूस उस्मान से रिलेटेड होंगी। आने वाली वीडियोस मेरी कुल्लूस उस्मान एपिसोड 106 के हर पार्ट के बारे में होगी। हर पार्ट को उर्दू, हिंदी और इंग्लिश में बताया जाएगा कि उसमें क्या हुआ, क्या होने जा रहा है, उसका रिव्यू दिया जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये मेरी वीडियोस पसंद आएंगी और कुल्लूस उस्मान और अर्तुगरुल गाज़ी के फैंस, ये आप लोग ही हैं जिन्होंने मेरे चैनल को ये इज़्ज़त बख्शी, ये आप लोग ही हैं जिन्होंने मेरे चैनल को इतने बड़े सब्सक्राइबर्स दिए। तो आप लोगों की वजह से ही आज मैं इस प्लेटफॉर्म पर हूँ और आप लोगों की ही वजह से ही आज मैं एक यूट्यूबर बन चुका हूँ। तो आई एम वेरी थैंकफुल टू ऑल माई कुल्लूस उस्मान एंड अर्तुगरुल गाज़ी फैंस। आई एम वेरी थैंकफुल टू यू ऑल। तो उम्मीद करते हैं कि आप मेरी आने वाली वीडियोस का इंतज़ार करेंगे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन लाजमी प्रेस करेंगे ताकि आने वाली मेरी सारी वीडियोस आपको मिलती रहें। आने वाली मेरी वीडियोस आप वीडियोस का इंतज़ार करें और कुल्लूस उस्मान से रिलेटेड, एलएफ अरसलान से रिलेटेड और इसके अलावा जितने और ड्रामे और सीरीज़ आ रही हैं उनसे रिलेटेड अगर आप जानना चाहते हैं तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, बता सकते हैं कि इसके बारे में रिव्यू बनाएं। तो हम ज़रूर रिव्यू बनाएंगे और रिव्यू भी ऐसा होगा कि जो PTV पर सलाहुद्दीन के बारे में जो सीरीज़ आ रही है उसके बारे में भी बताएंगे। थैंक यू सो मच। उम्मीद करते हैं आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अल्लाह हाफिज़ और अपना ख्याल रखिएगा। बाय।